तो गोडाउन, गोडाउन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। गोडाउन का मतलब गोदाम होता है ना। अब हम लोग हालांकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने, आपने कहा था सर इसका यूज़ कहाँ करेंगे, आज उसका यूज़ करेंगे जो अभी तक आपने बनाया, आज ही करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, है ना। आपने क्या क्या बनाया, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, आज उसका यूज़ करेंगे। आपने क्या बनाया, स्टॉक कैटेगरी, आज उसका यूज़ करेंगे। आपने क्या बनाया, यूनिट ऑफ मेजर, आज उसका यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर। गोडाउन का यूज़ अभी नहीं करेंगे बट बनाना सीख लेंगे, बनाना सीख लेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग को स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी पता है। स्टॉक ग्रुप मतलब दुकानदार, एक एक लाइन में। स्टॉक ग्रुप मतलब दुकानदार, स्टॉक कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स वगैरह वगैरह। यूनिट ऑफ मेजर मतलब केजी में या फिर दर्जन में, कैसे आप खरीदे हैं, क्लियर हो गया। बस इतना ही था ना। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉक गोडाउन। गोडाउन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग माल लाते हैं या फिर हमारे पास कोई कंपनी है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंपनी तो माल बनेगा ना आपके यहाँ। मैन्युफैक्चर जो होगा, मैन्युफैक्चर मतलब उत्पाद जो आप करते हो, तो जो सामान बनता है बनते बनते बिक जाता है, नहीं बिकता है, उसके लिए एक जगह हमको स्टॉक करने के लिए एक जगह चाहिए होता है, तो उसे स्टॉक गोडाउन, उसे क्या कहते हैं, गोडाउन कहते हैं। अच्छा गोडाउन, अब गोडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अब गोडाउन में कितना हमारा माल है वो भी तो हमको मेंशन होना चाहिए ना, कितना बन चुका है, गोडाउन में से कितना निकल चुका है, ये सब मेंशन होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन का भी एक क्रिएशन करते हैं, गोडाउन भी हम लोग टैली में बनाते हैं। क्या करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी हमने आपको बता दिया। गोडाउन इज अ लोकेशन। क्या है गोडाउन, क्या है, एक लोकेशन का नाम है जहाँ पे आप क्या करते हैं, वेयर गुड्स आर स्टोर, जहाँ पे हम लोग गुड्स को, सामान को, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर हम लोग कहीं से माल लाते हैं तो पहले उसे कहाँ पे रखते हैं, गोडाउन में रखते हैं। तो कितना माल आया, गोडाउन में कितना है और गोडाउन में से कितना निकल गया, उसके लिए हम लोग गोडाउन क्रिएशन करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा गोडाउन आपका, आपके हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी हो सकता है बड़ी हो, आप जो बिजनेस कर रहे हैं बड़ा हो, तो आपका गोडाउन का लोकेशन 3, 4, 5 हो सकता है। एक स्टेशन मोड़ हो सकता है, एक बबुनिया मोड़ हो सकता है ना, ये गोडाउन का लोकेशन हो सकता है। तो बबुनिया मोड़ वाले गोडाउन से आप माल उठा लो, स्टेशन मोड़ वाले गोडाउन से आप क्या कर लो, माल उठा लो। तो जो माल उठेगा या फिर जो गोडाउन में रखा जाएगा, उसका भी तो हमें कहीं ना कहीं एंट्री करना होगा। तो उसको एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गोडाउन क्रिएट करना पड़ता है। टैली हमें ये अलाउ करता है, ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन गोडाउन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हमारे स्क्रीन में नहीं रहता है, टैली में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने इन्वेंट्री फीचर के द्वारा एक स्टॉक कैटेगरी को इनेबल किया था, उसी प्रकार से हम लोग इन्वेंट्री फीचर के द्वारा फिर से जाएंगे और वहाँ पे क्या इनेबल करेंगे, गोडाउन को इनेबल करेंगे। हमने आपके सामने प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस ये है, हाउ टू क्रिएट गोडाउन, गोडाउन को क्रिएट कैसे किया है। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमने आपके सामने लिखा है, क्या जी बताइए। गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कंपनी फीचर बटन, क्या है, F11 का हम लोग यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री फीचर मिल जाएगा। उसमें हम लोग जाके ढूंढेंगे, एक विंडो मिलेगा, उस विंडो में ढूंढेंगे मल्टीपल, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहता है, हम लोग क्या करेंगे, Y for yes इंटर एंड कंट्रोल A कर लेंगे, Y for yes इंटर कंट्रोल A कर लेंगे, गोडाउन इनेबल हो गया। फिर से अब हम लोग गोडाउन को इनेबल कर लिए, एक्टिवेट कर लिए। अब हमको क्या करना है, गोडाउन का लोकेशन बनाना है। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, गोडाउन में जाएंगे। यहाँ भी 2 ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, सिंगल और मल्टीपल। हमको नहीं लगता बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। बनाना तो आ गया ना। तो हम लोग सिंगल और मल्टीपल में जाएंगे। सिंगल मल्टीपल आप लोग समझ रहे हैं, एक एक बनाना है तो सिंगल, 2 और एक से ज़्यादा बनाना है तो मल्टीपल। हम लोग नेम में जाएंगे। अब नेम कौन सा वाले गोडाउन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप स्टेशन मोड़ वाले गोडाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्टेशन मोड़, है ना, स्टेशन मोड़, क्लियर, बबुनिया मोड़, या फिर सीमान गोडाउन, छपरा गोडाउन, जहाँ भी आपका गोडाउन है उस गोडाउन का नाम यहाँ पे क्या कर दीजिए, उस गोडाउन का लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करके कंट्रोल से हम लोग सेव कर लेंगे। अब कंपनी में हम कहीं से माल लाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको रखना होगा, तो इसी गोडाउन में जाके हम लोग रखेंगे। कैसे रखेंगे ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम क्या होता है ये आप लोग को पता है, जो भी आइटम हम खरीद के लाते हैं, जो भी आइटम हम लोग खरीद के लाते हैं उसका भी नामकरण हमें करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, वी परचेज
फर्नीचर, वी परचेज 10 फर्नीचर फ्रॉम संदीप फर्नीचर वाला। हमने क्या किया, 10 फर्नीचर खरीदा कहाँ से, संदीप फर्नीचर वाला से, है ना। तो अब वहाँ पे क्या क्या बनाना होगा, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में कौन जाएंगे सीखा, संदीप जाएंगे क्योंकि वो हमारे सप्लायर हो गए। संदीप फर्नीचर वाला पूरा क्या बनेगा, संदीप फर्नीचर वाला, जो भी हो दुकान का नाम, तो संदीप स्टॉक ग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद से क्या बनेगा, कैटेगरी बनेगा। आपने जो लाया है चेयर, ये क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर का कैटेगरी बन गया। उसके बाद से हमने क्या कहा, 10 चेयर लाया, कितना लाया है 10 चेयर लाया। तो 10 चेयर का मतलब यूनिट में क्या बनेगा, पीस बनेगा, क्योंकि 10 की बात हम कर रहे हैं, है ना। अगर केजी में बात होती तो केजी बनता, तो यहाँ पे हम चेयर लाए, तो तीनों बन गए ना, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सब अलग अलग पहले ऑप्शन क्रिएट होगा। अब इन सब ऑप्शंस का यूज होने वाला है कहाँ पे, स्टॉक आइटम में। लेकिन अभी भी हमने नामकरण नहीं किया कि हमने लाया क्या है, लाया चेयर लाया ना, तो चेयर तो अभी नहीं बनाया है ना। तो जो चेयर लाया है उस चेयर को एंट्री करने के लिए हम लोग स्टॉक आइटम पढ़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, सिंपल है। हाँ जी धर्मवीर, इधर बके जा रहे हैं रोजा में और आप लिखे जा रहे हैं रोजा में, बताइए पहले सुनिए हमको, है कि नहीं सर। तो हम बात करते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम रिफर्स द स्टॉक कीपिंग यूनिट और द गुड्स, यानी स्टॉक आइटम क्या करता है, रेफर्स करता है, मीन्स स्टॉक आइटम का हम लोग यूज़ करते हैं एक स्टॉक आइटम या फिर उसका यूनिट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, रखने के लिए, गुड्स विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड और यूज इन ट्रेडिंग, जो आप मैन्युफैक्चर करते हो या फिर जो अपने व्यापार में आप यूज़ करते हो। व्यापार के लिए जो हम लोग खरीदते हैं सामान, अच्छा अब आपने मत पूछना जो घर में सामान लाते हैं उसके लिए क्या करेंगे, नहीं, घर में जो सामान लाते हैं उसकी मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो ट्रेडिंग में आप यूज़ करते हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, व्यापार में जो आप यूज़ करते हो, जो बिजनेस में आप यूज़ करते हो, या फिर जो आप मैन्युफैक्चर करते हो। तो मैन्युफैक्चर करते हो घर में रखने के लिए करते हो, नहीं, वो भी बेचने के लिए हम लोग करते हैं, बिजनेस के लिए ही करते हैं। इज इट क्लियर। तो जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर जो भी ट्रेडिंग में यूज़ करने वाला जो आइटम हम खरीद के या तो लाते हैं या फिर अपने पास मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको स्टॉक आइटम द्वारा उसका नामकरण हम लोग उसका एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं। इज इट क्लियर नॉट। और टैली ERP9 हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्टॉक आइटम बना सकते हो। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग फिर से वही सेम प्रोसेस गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पे हमको स्टॉक आइटम मिल जाएगा। अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन मिलेगा, सिंगल और मल्टीपल। हम लोग सिंगल या मल्टीपल कुछ भी चूज़ कर लेंगे, है ना। एंड सपोज हमने सिंगल यहाँ पे चूज़ किया, नेम में आप चले जाएंगे और नेम में जाके क्या लाए हैं हम, क्या लाए हैं, चेयर लाए हैं, तो यहाँ पे चेयर हम लोग डाल देंगे। जो हमने क्वेश्चन दिया उसके मुताबिक चेयर लाए हैं। उसके बाद से अंडर, हमने कहा था अंडर बाद में बताएंगे। अब अंडर मतलब कहाँ से आप लाई हैं, किसके दुकान से लाई हैं, संदीप। तो संदीप जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिस्ट में बगल में स्क्रीन में ही शो करेगा संदीप। कब शो करेगा, अगर आप स्टॉक ग्रुप बनाई होंगी, नहीं बनाई होंगी बिल्कुल शो करेगा, बिल्कुल शो नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन। तो आप समझ में आ रहा है ना कि हम क्यों बना रहे थे सर। अब पता चला ना कि यहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है। स्टॉक ग्रुप आपने बनाया, तो अब चेयर तो आपने लाया, कहाँ से लाया वो यहीं पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ से लाया, संदीप फर्नीचर वाला, SF वाला, ठीक है। संदीप फर्नीचर वाला से आपने क्या कर लिया, चेयर ले लिया। अब कैटेगरी क्या है बताइए, फर्नीचर है, तो कैटेगरी। अब ये फर्नीचर कब शो करेगा, जब आप कैटेगरी बनाई होंगी। अभी समझ में आ रहा है ना क्यों बनाए थे, कल का आपका क्वेश्चन था ना क्यों बनाए थे, आज क्लियर हुआ क्यों बनाए थे। कोई कंफ्यूजन। अब ये आइटम क्यों बना रहे हैं ये आगे समझ में आएगा। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज करना आगे सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं ऑप्शन। क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में आपको ये काम करना होगा, ऑप्शन क्रिएट करना होगा। राइट रॉन्ग। हम आपको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं टैली पे काम करने जाओ तो आप वहाँ पे क्या करो, टोटल एडमिनिस्ट्रिंग का काम करो। ये नहीं कि आपको बना बनाया सब कुछ मिल गया और आप उस पर काम करो। दोनों का फ़र्क अलग होता है। आप TL बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो। वहाँ पे आप क्या करोगे, जितना भी एडमिनिस्ट्रिंग का काम होगा वो आप करोगे, है ना। मीन्स ये सारा आप बना के किसी को दे दिया, उस पर लोग आपका जो टीम है वो काम करो। उसका काम क्या होगा, सिर्फ एंट्री करना, कितना आया कितना गया, वो सिर्फ इंटर करेगा, उसके सामने सारा लिस्ट होगा। लेकिन वो लिस्ट क्रिएट करने का काम कौन करेगा, आप करोगे, है ना। तो या तो आप उन लोगों का मैनेजर के रूप में रहोगे, HR के रूप में रहोगे, या फिर TL के रूप में रहोगे। राइट रॉन्ग, कन्फ्यूजन कोई।
नहीं ना। चलिए अब हम लोग पॉइंट की तरफ आ जाएं साहब। चलिए तो हम पॉइंट की तरफ आए, कैटेगरी में क्या बना लेंगे सर? फर्नीचर, है ना। अब जो भी फर्नीचर आप यहाँ पर डाल, उसके बाद से यूनिट। अब ये भी पता है यूनिट हम बनाए होंगे पहले से, अगर यूनिट हम लोग नहीं बनाए तो यहाँ पे नहीं मिलता है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यूनिट का भी यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा? PCS। अब एक और चीज़ बता दें, अगर आप यहाँ पे चेयर डाल दिए और स्टॉक ग्रुप बनाना भूल गए, उफ, अब क्या करें? फिर से दोबारा बैक हो जाएंगे? नहीं, आपको टैली ERP9 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डायरेक्ट आप इन्वेंट्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या करके? Alt+C। क्या करके? Alt+C। जैसे यहाँ पे आओगे और Alt+C करोगे, जैसे कि आप स्टॉक ग्रुप नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आके Alt+C करोगे तो स्टॉक ग्रुप का यहीं से ओपन हो जाएगा आपको क्रिएशन। अगर यहाँ पे आके क्लिक करोगे, Alt+C प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा? कैटेगरी बन जाएगा। यहाँ पे आके Alt+C करोगे तो सबके लिए Alt+C। इन्वेंट्री, टू क्रिएट डायरेक्टली इन्वेंट्री वी कैन यूज Alt+C। यानी डायरेक्टली इन्वेंट्री क्रिएट हमको करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Alt+C का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगा Alt+C से। जहाँ भी आप जाओगे, जैसे यहाँ पे आओगे और Alt+C तो स्टॉक ग्रुप, मतलब जिस ऑप्शन पे जाकर Alt+C करोगे वही क्रिएट डायरेक्ट हो सकता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। और एक चीज़ और, कुछ नोट्स भी हमने आपको दिया है। नोट्स में हमने दिया जैसे संदीप जी नोट्स है, स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरी कांट बी डिलीट मॉडिफाई इन मल्टीपल मोड। अगर आप स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी बना रहे हैं, है ना, मल्टीपल मोड में, तो उसे आप मल्टीपल मोड में बना तो सकते हैं बट मल्टीपल मोड में जाकर उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट और उसमें कुछ चेंजेस करना, मॉडिफाई करना हो तो सिंगल मोड में ही हम लोग जाके कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे ना, अल्टर में जाके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसमें सिंगल और मल्टीपल दोनों का ऑप्शन आता है ना, तो सिंगल में ही आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, मल्टीपल में जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट हम लोगों ने ये दो बनाया था, तो सिंपल यूनिट को जोड़कर बना था कंपाउंड यूनिट। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर सिंपल यूनिट को आपने कंपाउंड यूनिट से जोड़ दिया, अब चाहते हैं कि सिंपल यूनिट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो डिलीट नहीं होगा। पहले कंपाउंड यूनिट आपको डिलीट करना पड़ेगा, देन सिंपल यूनिट डिलीट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। दूसरा, स्टॉक आइटम आपने बना लिया तो जो भी कैटेगरी वगैरह बनाए थे वो सब लाके इसमें अब जोड़ दिए ना। अब स्टॉक आइटम बना लिए और सारा कैटेगरी, यूनिट और स्टॉक ग्रुप जो बनाए थे सबको लाके यहाँ पे जोड़ दिए। अब चाहते हो कि स्टॉक ग्रुप को डिलीट किया जाए तो अब वो भी डिलीट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिर आपको स्टॉक आइटम को पहले डिलीट करना पड़ेगा, तब उसको क्या कर सकते, कैटेगरी को और स्टॉक ग्रुप को आप डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यदि आप जोड़ दिए इधर तो जब तक नहीं जोड़े तब तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम के साथ इन तीनों को जोड़ दिए तब वो डिलीट नहीं होगा। पहले आपको स्टॉक आइटम डिलीट करना पड़ेगा, देन बाकी कैटेगरी स्टॉक ग्रुप वगैरह आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, सिंगल से ही डिलीट होगा सब, सिंगल करके डिलीट, सिंगल मोड में ही डिलीट होता है, मल्टीपल में नहीं होता है। सो कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक नहीं ना? सो इनफ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।